दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खास जानकारी के बारे में जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी कि उनमें अपने आप ही एक न एक कुछ शक्तिशाली खासियत अवश्य ही मौजूद रहती है। जैसे कि मछलियों के पास ये खासियत होती है कि वे पानी में तैर सकती हैं। इसी प्रकार उल्लू जो पक्षी होता है उसकी ये खासियत होती है कि वह रात में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकता है जो कोई और पक्षी नहीं देख सकता है। इसी प्रकार जो कुत्ते होते हैं उनके पास भी ये ताकत होती है कि वह अदृश्य शक्तियों को देख भी सकते हैं और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी पक्षी या जितने भी जानवर हैं उनकी अपनी एक अलग ही खासियत होती है। इसी प्रकार बिल्कुल कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जिनमें अदृश्य होने की शक्ति मौजूद रहती है और तंत्र में इसके बारे में बड़ी ज्यादा खास जानकारी बताई जाती है। और केवल इन्हीं तंत्र की जानकारी के आधार पर बहुत सारे ऋषि मुनि, काफी तांत्रिक अदृश्य हो भी जाते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस पक्षी का नाम कालकंठ भी इसे कहते हैं, इसे पिनाकी भी कहते हैं, यानी कि भगवान शिव का जो धनुष था, जो सबसे शक्तिशाली था, उसके नाम पर भी इस पक्षी का नाम है कालकंठ, पिनाकी। और कई जगह पर इसे खंजन पक्षी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नर और मादा पक्षी होते हैं ये दिखने में बिल्कुल एक समान से होते हैं, बल्कि ये पक्षी अपने आप को थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा भी कर सकता है। इस पक्षी की यही खासियत होती है कि ये अदृश्य हो जाता है और इसी की सहायता से काफी लोग भी अदृश्य हो सकते हैं। तो दोस्तों ये करना किस प्रकार है ये आप जान लें कि जब भी ये पक्षी कहीं भी आपको मिलता है तुरंत आप इसे ले लें, क्योंकि इस पक्षी के ऊपर यानी कि सिर के ऊपर एक शिखा जैसी उग जाती है। जैसे ही वो शिखा उग जाती है तुरंत वह गायब हो जाता है। जब तक उसके सर पे शिखा नहीं उगती है तब तक वह दृश्यमान होता है, लेकिन जैसे ही शिखा उग जाती है वह अदृश्य हो जाता है। बस इसी प्रकार इसकी शिखा का ही इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। अगर आपको ये कालकंठ, पिनाकी, खंजन पक्षी मिल जाता है तो आप इसे लाकर अपने घर में किसी पिंजरे में बंद करके रख लें और इसे रोज खाना पानी खिलाते रहें और बिल्कुल भी इसके पिंजरे को ना खोलें, क्योंकि ये अदृश्य हो जाता है। जब ये अदृश्य दिखने लगे कि आपको ऐसा लगता है कि पिंजरे में कोई भी नहीं है, तब आपको सावधानी पूर्वक इसका पिंजरा खोलकर इसकी शिखा को पकड़कर काट लेना है। जैसे ही इसकी शिखा को आप काट लेंगे तुरंत ये पक्षी वापस से दृश्यमान हो जाता है, यानी कि वापस अपने रूप में आ जाता है, क्योंकि इसकी जो शक्ति मौजूद रहती है, इसकी जो खासियत होती है वो इसकी शिखा में ही मौजूद रहती है। जैसे कि उल्लू की जो आंखें होती हैं उसकी सारी शक्ति उसकी आंखों में होती है, बिल्कुल उसी प्रकार इस पक्षी की जो शिखा होती है वह बड़ी ही ज्यादा खास और शक्तिशाली होती है। बिना किसी तंत्र के, बिना किसी साधना के और बिना ही किसी मंत्र के, केवल इस शिखा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। जब भी आपको अदृश्य होना हो तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इसकी शिखा को अपने मुख में रख लेना है और जब तक ये शिखा आपके मुख में रहेगी तब तक आप भी बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे। और जैसे ही आपको वापस लौटना है, दृश्य होना है, तो तुरंत इसकी शिखा को निकाल कर अगर आप रख लेते हैं तो फिर से वापस दृश्य में आप आ जाएंगे। लेकिन आपको करना इस प्रकार है कि इसकी शिखा को काटकर आपको एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी के साथ डुबोकर रखना है। जब ये काली हल्दी के साथ डुबोकर रखी जाती है तो इस शिखा की जो शक्तियां होती हैं वे बिल्कुल भी खत्म नहीं होती हैं। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही उस पक्षी की शिखा को आप काटेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो शिखा होती है उसकी शक्ति खत्म होने लग जाती है, शक्तिहीन वह हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार अगर उल्लू की आंखों में शक्ति होती है तो जैसे ही आप उसे निकालते हैं कुछ देर तक तो उनमें शक्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह आंखें भी बेकार हो जाती हैं। इसी प्रकार उसकी शिखा होती है। तंत्र में ये तो बताया जाता है कि पक्षी के जो ऊपर शिखा होती है उससे अदृश्य हुआ जा सकता है, लेकिन ये जो जानकारी हमने आपको बताई है कि इसे काली हल्दी में डुबोकर रखा जाता है चांदी की डिब्बी में और इसकी शिखा के सामने अघोरी मंत्र का जाप रोजाना किया जाता है, यानी कि 108 बार ओम अघोराय नमः मंत्र बोलकर इसकी शक्तियों को शक्ति से भरपूर रखा जाता है, जिससे जब भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं, ऐसे मंत्र जाप होते हैं, ऐसी तंत्रोक्त साधनाएं भी होती हैं जिनसे अदृश्य हुआ जा सकता है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यह पक्षी प्राप्त हो जाता है तो इसकी शिखा के माध्यम से वह अदृश्य होने का लाभ उठा सकता है, और वो भी बिना किसी तंत्र के, बिना ही किसी मंत्र के इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की खास जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा दें, इस खास जानकारी को शेयर भी कर दें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।